बहू सुखी तो आह, बेटी सुखी तो वाह। सुनो जी, शीना को जवाई बाबू अपने साथ लंदन लेकर जा रहे हैं। वहाँ उनकी एक हफ्ते की ट्रेनिंग है। यही तो दिन है उसके घूमने फिरने की। खुशी से चहकती हुई शीला जी ने अपने पति सुरेश जी को बताया, भाई किस्मत हो तो शीना जैसी। जरूर पिछले जन्म में हमने तुमने मोती दान किए होंगे, जो ऐसा हीरा सा दामाद मिला। हमारी बेटी को सर आंखों पर रखे हैं। उसके आगे वो तो अपने माँ बाप की भी न चलने देता। दोनों पति पत्नी यह सोचकर खुशी से फूले नहीं समा रहे थे कि कैसे एक साल में ही उनकी बेटी ने सास ससुर ताक में रख कर उनके दामाद को अपने कब्जे में कर लिया। शीला जी की इकलौती बहू नीता किचन में खाना बना रही थी। उसने भी सुना तो मन ही मन सोचने लगी, जब पिछले साल ब्याह के बाद रजत को भी काम के सिलसिले में दुबई जाना था और वह नीता को भी साथ ले जाना चाहता था। हनीमून के लिए तो मम्मी जी ने कितना क्लेश किया था। पूरे दिन आसान पार्टी लेकर पड़ गई थी, यह कहकर जिंदगी भर साथ ही रहोगे। अभी नीता घर गृहस्थी के बारे में जान ले। घूमने को तो पूरी जिंदगी पड़ी है। मैं तो इतने सालों से खट रही हूँ, अब बहू के आने का सुख तो मैं भी उठा लूँ जरा। अम्मा जी के मन के किसी कोने में डर बैठा था, कहीं अकेले दुबई जाकर नीता रजत को शुरू से ही अपने कब्जे में न कर ले। फिर हमारे से तो लड़का निकल जाएगा। माँ का डर जायज भी था। एक माँ जो थी आखिर वो, ये सोचने पर उसे बार बार उसका दुबई जाना खटक रहा था। घर की चैन शांति भंग होते देख रजत ने नीता को साथ ले जाने का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। यह सुनते ही अम्मा जी का चेहरा कमल की तरह खिल गया था। ऐसा लगा जैसे कोई किला फतेह कर लिया हो इन्होंने। फूली नहीं समा रही थी वो उस समय, जब कभी भी रजत और नीता कभी कभार शनिवार इतवार को भी कहीं मॉल या मूवी का प्रोग्राम बनाते, माता जी का प्रवचन चालू हो जाता। चले भी जाते तो लौटकर उनका बना हुआ मुंह देखकर घूमने का सारा मजा किरकिरा हो जाता था। सोचते थे इससे अच्छा तो ना ही जाते। हर तीज त्योहार मम्मी जी चाहती कि बेटी सह परिवार आकर उनके साथ ही त्योहार मनाए। बेटी के लिए एक अलग ही ममता थी माँ जी की। नीता के माँ बाप कभी उसे 2-4 दिन को बुलाने का कहते तो अम्मा जी फौरन जवाब देती, 20-22 साल लड़की को रख के जी नहीं भरा, जो रोज रोज बुलाने को कहते हो, मानो कि वो मुझे रोज ही घर भेजती हो। कभी माँ बाप का मिलने का मन तो करता ही है। अम्मा जी अपनी बेटी को तो रोज बुलाए, पर मुझे जाने को ना कहें। वैसे तो वे रजत को नीता के साथ उसके मायके जाने की इजाज़त ही नहीं देती। अगर कभी भूले भटके चला भी गया तो 10 हिदायतें देना नहीं भूलती थी। कई बार तो फ़ोन भी टिनटिना देती थी, कब आओगे, बहुत देर हो गई। रजत का ससुराल में रात रुकने का तो प्रश्न ही नहीं था। मम्मी जी की एक आदत थी, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, वे दोपहर को अपनी बेटी को फ़ोन जरूर करती थी। 1 घंटा बतियाना जो था उन्हें अपनी बेटी के साथ, बहू का बुराई पुराण और बेटी की सास की निंदा उन दोनों का प्रिय विषय होता था। बेटे के एक दिन बात न करने पर उनको खाना हजम नहीं होता था। एक दिन नीता की तबीयत खराब हुई। सुन उसकी मम्मी का फ़ोन आया तो अम्मा जी कान लगाकर सुनती रही कि कहीं नीता अपनी मम्मी से उनकी बुराई न कर रही हो। फिर उन्होंने नीता को सुनाया, तुम्हारी मम्मी को यहाँ रोज़ रोज़ फ़ोन करने की क्या ज़रूरत है, और हाँ, कान खोल कर सुन लो, यहाँ क्या खाया क्या पिया, कौन आया कौन गया, सब खबर देने की ज़रूरत नहीं है। बहुत इमरजेंसी हो तो ही फ़ोन किया करो अपनी माँ को, या तुम्हारी माँ यहाँ फ़ोन करे। उन्हें भी जब कभी ज़रूरी लगे तभी फ़ोन करें, ऐसे रोज़ रोज़ फ़ोन न टिनटिनाए।
लंदन जाने से पहले शीना माँ बाप से मिलने आई। उसने वहाँ के लिए खरीदी गई वेस्टर्न ड्रेस और सामान दिखाया, जिसे देखकर अम्मा जी खुशी से बेहाल होकर बोली, हमारे दामाद बहुत दिलदार हैं। शीना किसी चीज़ पे हाथ रख दे तो सोचने में 1 मिनट भी नहीं लगाते, नज़र ना लग जाए मेरी बच्ची को। नीता को उनकी बात सुनकर गुस्सा तो बहुत आया। उसका तो जी चाह रहा था जोर से चिल्लाकर सबको बताए कि ब्याह के बाद जब नीता का जन्मदिन आया तो रजत उसके लिए एक साड़ी लेकर आया था, जिस पर अम्मा जी ने इतना हंगामा खड़ा किया था कि अभी 4 दिन हुए ब्याही आई, संदूक भर के कपड़े रखे हैं, क्या ज़रूरत थी इतने पैसे बर्बाद करने की। अरे अरे तुम रजत को मना भी तो कर सकती थी। अगर रजत कभी भूले से भी नीता की तरफदारी कर देता, कुछ कह देता उसके बारे में, अम्मा जी फौरन उस पर जोरू के गुलाम का इल्ज़ाम लगाने में ना ही चकती थी। उन्हें तो कहना ही था, तुम जोरू के गुलाम बनते जा रहे हो बेटा। रजत का गुनाह बस इतना सा था कि उससे नीता के लिए साड़ी लाने की परमिशन अम्मा जी से नहीं ली थी। सीना जब भी आती तो कभी प्लाजो कभी जीन्स के साथ स्लीवलेस टॉप पहनती। वह नीता को एक दिन स्लीवलेस ब्लाउज में देख अम्मा जी अपनी तरकश का बाण चलाने के लिए खड़ी हो गई। बहुएं तो दबी ढकी ही अच्छी लगती हैं, हमारे यहाँ तो उघाड़े बदन घूमने का फैशन नहीं है। बहू याद रखना, आगे से मैं तुम्हें ऐसे ना देखूं। वहीं जब शीना के बर्थडे पर दामाद जी उसे गिफ्ट देते तो अम्मा जी पूरे मोहल्ले में उनके प्रेम का गुणगान करती बिल्कुल भी नहीं थकती थी। चाहे घुटनों में दर्द हो जाए पर सबको बताकर जरूर आना था उन्हें। यहाँ अम्मा जी और नीता के बीच कुंडली मार कर बैठी थी। रजत और नीता के बीच उनकी माँ कुंडली मारकर जो बैठी थी, वहीं अपनी बेटी की तरफ से निश्चित भी थी कि उसके सास ससुर देवर नंद कोई उसके साथ नहीं रहता है। अम्मा जी को पता चला कि वे नानी बनने वाली है तो वो खुशी से पागल हो उठी। दामाद जी को फौरन हिदायत दे डाली कि सीना के लिए 24 घंटों की आया का इंतज़ाम कर दे। ऐसी हालत में उनकी बेटी को आराम की सख्त से सख्त ज़रूरत है। बार बार दामाद जी को फ़ोन करे और कुछ ना कुछ अपनी बेटी के बारे में इंतज़ाम कराए। वहीं जब नीता माँ बनने वाली थी तो अम्मा जी कहती थी कि पूरे 9 महीने सारा काम खुद करोगी तो बेटा डिलीवरी नॉर्मल होगी। रजत ने दबे शब्दों में किसी आया के लिए कहा भी तो अम्मा जी ने उसे यह कहकर चुप करा दिया, ये कोई अनोती ना है, हमारे भी 3-3 बच्चे हुए हैं, कभी ये आया पाया हमने तो कभी नहीं रखी। अब तुम्हारे ज़माने में पता नहीं क्या क्या चलता है। ये सब इन लड़कियों के चोंचले हैं। जरूर नीता या उसकी माँ ने तेरे दिमाग में आया रखने का कीड़ा बैठाया होगा बेटा, पर तू उनकी बात मत सुन। वो लोग तुझे सिखाने की ही बात करेंगे। बेटी के लिए सारी खुशियों से सुखी अगर वही खुशी बहू को मिल जाए तो दुखी। अम्मा जी की सोच का जवाब नहीं। बहू के बारे में कुछ ना सोचे, बेटी का गुणगान गाए। जो मापदंड उन्होंने अपनी बेटी दामाद के लिए तय कर रखे हैं उनके बिल्कुल उल्टे अपने बेटे बहू के लिए कर रखे हैं। आप ही बताएं, यह कहाँ का न्याय है कि बेटी सुखी तो वाह और बहू सुखी तो आहा। बेटी और बहू में अगर फर्क ना करें तो जीवन बहुत आसान हो जाता है बड़ों के लिए। तो दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी? कहानी के बारे में अपने विचार, लाइक और कमेंट्स हमें ज़रूर बताएं। और कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपको ऐसी ही नई कहानियों और नए विचारों के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का भरपूर ध्यान रखें।
तब तक के लिए धन्यवाद।